मेरा नाम है मेहरुन्निशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। कभी कभी इंसान अपनी गरीबी से इतनी नफरत करने लगता है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी कदम उठा लेता है। कई बार ये कदम उसी के गले का फंदा भी बन जाता है। मेरा नाम अक्सा है। मैं 18 साल की निहायत ही खूबसूरत और समझदार बच्ची थी। अपने माँ बाप की गरीबी और लाचारी को खूब समझती थी। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, अतीरा। वो भी ठीक ठाक दिखती थी। वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। वो हाई स्कूल पास कर चुकी थी। उसे एक आंगनवाड़ी में छोटी सी नौकरी भी मिल गई थी। उसे हमारे घर के थोड़े बहुत हालात बेहतर हो गए थे। मैं भी जल्दी जल्दी पढ़कर अच्छी नौकरी करना चाहती थी ताकि मैं भी अपने बाबा का हाथ बटा सकूं। मैं अभी पढ़ ही रही थी तभी अतीरा के लिए रिश्ता आ गया। लड़का विदेश में था। उसकी माँ यहाँ अकेली रहती थी और उन्हें कोई दहेज भी नहीं चाहिए था। बड़ा अच्छा और पैसे वाला घर था, लेकिन लड़के को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोग वीडियो कॉल पर निकाह कर लें तो अच्छा होगा। बारात तो नॉर्मल बारात की तरह ही जाएगी। लड़के की बहनें होंगी और उसके कुछ रिश्तेदार होंगे और विदा करके ले आएंगे। 2 महीने भर बाद लड़का भी कोशिश करेगा आने की, क्योंकि उसकी माँ अकेली रहती है, इसीलिए शादी जल्दी करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, सब ठीक है तो लड़का आ जाएगा तभी कर लेंगे। तो मेरी माँ बाबा को साइड में ले जाकर बोली, इतने पैसे वाले घर से रिश्ता बार बार नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कोई और लड़की मिल जाए और ये दोबारा यहाँ ना आए। बिना दहेज के इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, आप तुरंत हाँ बोल दीजिए। बाबा ने माँ की बात पर अपनी रजामंदी जताई और जाकर हाँ बोल दिया। उन लोगों को बड़ी जल्दी थी शादी की कि हफ्ते भर के अंदर, लेकिन बाबा ने कहा, देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं कि मैं जोड़ा भी खरीद लाऊं। भले आप लोग दहेज नहीं ले रहे, पर कुछ खर्चे तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो 10 दिन में मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। बाबा ने 10 दिन का टाइम मांगा, लेकिन शायद उन सबको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। सब कुछ उन्हीं लोगों ने कर दिया। हमारे तरफ से जो भी खर्चा था वो भी उन्हीं लोगों ने कर दिया। मैं तो बहुत हैरान थी कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है। हफ्ते दिन के अंदर सब कुछ हो गया। मेरी बहन अतीरा का निकाह हो गया। जब वो विदा होने लगी तो अतीरा अजीब जिद पकड़ कर बैठ गई कि घर की दहलीज तब तक पार नहीं करूंगी जब तक आप अक्सा को मेरे साथ नहीं भेज देते। ये बात सुनकर सभी हंस पड़े थे। सबने देखा कि 2 बहनों में कितना प्यार है। वो मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए माँ की मिन्नतें कर रही थी। सच पूछो तो मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि अतीरा ने इस बात के लिए जिद ही पकड़ ली थी कि अक्सा मेरे साथ ससुराल जाएगी। मैं परेशान हो रही थी। मैं कभी अतीरा की तरफ देखती तो कभी माँ की तरफ देखती। हालांकि मुझे भी अतीरा से बहुत मोहब्बत थी। वो मुझसे सिर्फ 2 ही साल तो बड़ी थी। मैं तो उसका नाम ही लेती थी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। मेरी बड़ी बहन कम, मेरी सहेली ज़्यादा थी, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि मैं उसके साथ उसके ससुराल चली जाती। वैसे भी मैं ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारती थी। मुझे माँ के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अतीरा का रोना धोना देखकर माँ ने ही मुझसे कहा कि तू छोटी तो है लेकिन इससे ज़्यादा समझदार है, जा इसके साथ चली जा। उसका मियाँ तो है नहीं अभी यहाँ, हम कल तुझे लेने आ जाएंगे। मैं भी माँ की बात मानकर अतीरा के साथ चली गई। अतीरा मुझे देखकर बहुत खुश थी। वह कहने लगी कि बस अब तू मेरे साथ रहेगी। मैं समझी थी कि अतीरा शायद इस वक्त विदा होने की वजह से बहुत जज्बाती हो रही है, तो ऐसी बातें कर रही है, वरना तो ऐसा कभी ना होता कि शादीशुदा लड़की अपनी कुंवारी बहन को अपने साथ रखती। हम लोग उनके ससुराल पहुँचे। अतीरा ने मुझे भी अपने जैसे कपड़े पहना रखे थे, यानी यूँ कहिए कि मैं भी दुल्हन की तरह लग रही थी। बस मेरी उम्र और कद छोटा था। थोड़ी देर के बाद सब लड़कियां अतीरा को एक जगह बैठाकर रस्में करने लगी। शायद अतीरा की ननद थी जो कि मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही थी। सारी रस्में हुई। रस्मों के बाद अतीरा को कमरे में ले जाया गया। कमरे में बैठाकर मैं समझी थी कि अब मेरे जाने की बारी आ गई है।
पर ऐसा नहीं हुआ। अतीरा ने मुझे अपने कमरे में ही रोक लिया। मैंने कहा, अतीरा अब तो मुझे जाने दो। अतीरा ने मुझे रोक लिया। वह बोली कि तू नहीं जाएगी, वैसे भी अब कोई रस्म नहीं होगा, तू यही मेरे साथ ही रहेगी। मैंने हंसकर कहा कि जब तुम्हारे शौहर आ जाएंगे तब तो तुम रात को मेरा फ़ोन तक नहीं उठाओगी। अभी कमरे से नहीं जाने दे रही हो ना? जब पूछूंगी तुमसे, जब तुम्हारा शौहर आएगा। अतीरा बड़े गुस्से अंदाज में बोली, तू ज़्यादा तेज मत बन, जितनी उम्र है उतनी ही बातें किया कर। और फिर बोली, चल चुप कर कर यहीं बैठ जा। मैं वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कमरे के दरवाजे की कुंडी बजी। दरवाज़ा खोला तो एक आदमी कमरे में आया। अतीरा उसे देखकर डर गई। उसने बहुत साधारण से कपड़े पहन रखे थे, दूल्हा तो था नहीं। फिर ये कौन है? मैं हैरान हो गई, क्योंकि निकाह वीडियो कॉल पर हुई थी और मेरे बहनोई विदेश में थे, तो वो तो यहाँ नहीं हो सकते थे। मगर उसका रूप बहुत ज़्यादा था। अतीरा ने उसे देखकर नज़रें झुका ली। अतीरा थर थर काँपने लगी थी। मैं उसकी ये हालत देखकर समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मेरे करीब आया और बेड पर ही बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। बोलो अक्सा, क्या तुम यहाँ आकर खुश हो? ये घर तुमको कैसा लगा? इस आदमी की मुस्कुराहट बहुत अजीब सी थी। उसकी दाढ़ी भी थी, अजीब आशिक सा लग रहा था। सादा से कपड़े पहने थे, एक काली शॉल ओढ़ रखी थी, मगर बहुत ही लंबा चौड़ा था। मैं उसको देखकर बहुत डर गई और डर कर पीछे हट गई। तब उसकी डरावनी सी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने देखा वो बड़े ही ध्यान से मेरी तरफ देख रहा था। उसका ध्यान अतीरा की तरफ नहीं था। वह सारी की सारी तवज्जो मुझे दे रहा था। मेरी बातों को उसने मजाक में लिया और हंसने लगा। बोला कि मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगा, अब तो मुलाकात होती रहेगी। मैं उसे अतीरा की तरफ देखने लगी। मैंने अतीरा से पूछा, ये कौन है? वह आदमी जाते जाते रुक गया। मैंने इतनी खामोशी और इतनी आहिस्ता से ये बात की थी कि कोई और होता तो सुन न पाता, पर उसके कान बड़े तेज थे। उसने फौरन ये बात सुन ली और पीछे मुड़कर बोला, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में बहुत ज़ोर से लगी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे धमका रहा हो। मैं बहुत परेशान हो गई। दिल तो चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर रोने लगूं, लेकिन अतीरा की विदाई अभी अभी हुई थी। मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। वह आदमी चला गया तो अतीरा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह अब खुद ही रो रही थी। तभी मैंने भी हिम्मत करके पूछ लिया, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, मुझे माँ की याद आ रही है। लेकिन मैं जान गई थी कि ये माँ की याद नहीं बल्कि कोई और बात है। या तो अतीरा को डर लग रहा था या वो किसी बात से बहुत परेशान थी। खैर, मैं भी चुप हो गई। मैंने भी ठान ली थी कि मैं अतीरा को जब तक खुश नहीं देख लेती तब तक मैं घर पर नहीं जाऊंगी। वो रात मैंने और अतीरा ने अकेले ही गुजारी थी, यानी वह अपने कमरे में बैठी रही थी। उसने दुल्हन वाला जोड़ा पहन रखा था। उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ ही थी। उसकी आंखों में बहुत ही डर था। इसी तरह रात गुजर गई। सुबह हुई, मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अतीरा अभी तक दुल्हन वाले कपड़ों में बैठी हुई थी। शायद कि वो जाग रही थी। एक पल को तो उसको देखकर लगा जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर मैंने उसे झिझोड़कर पूछा। वो फौरन उठी और बाथरूम चली गई और कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। मैंने देखा वह बहुत परेशान लग रही थी। खैर, हम दोनों ही कमरे से बाहर आए। मैंने देखा घर में कुछ ही लोग थे जो नाश्ता करने की तैयारी कर रहे थे, मगर यहाँ पर जो बात सबसे अजीब थी वो ये थी अतीरा की सास का बात ना करना। वो बिल्कुल खामोश थी। हम दोनों भी नाश्ते की मेज पर बैठे। इतने में माँ बाबा भी आ गए थे। फिर वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गए। नाश्ते के बाद माँ बाबा बोले, हम अक्सा को लेकर जाने आए हैं। ऐसा
सही नहीं लगता कि ये अपनी बड़ी शादीशुदा बहन के घर ज़्यादा दिन तक रहे। पर अतीरा ने माँ बाबा के पांव पकड़ लिए। जब माँ बाबा मुझे लेकर जाने लगे तो अतीरा ने अजीब हंगामा मचा दिया। बाबा के पांव पड़ गई और बोली, खुदा के लिए बाबा, मेरा घर तबाह हो जाएगा। अगर आप अक्सा को लेकर गए तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बाबा ये बातें सुनकर खुद भी हैरान हुए थे। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर बाबा ने मुझसे कहा, बेटी तुम शाम को आ जाना। ये सुनकर अतीरा खामोश हो गई, लेकिन मैं जानती थी कि ये मुझे शाम को भी घर नहीं जाने देगी। और फिर ऐसा ही हुआ। सुबह से शाम हो गई। अतीरा ने मुझे कहा कि अब तुम घर नहीं जा सकती। मैंने बाबा को बोल दिया है। इस तरह उस घर में मेरे 15 दिन गुजर गए। फिर मैंने कहा, अतीरा मुझे घर से कोई ना कोई लेने आ जाएगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर वो परेशान हो गई। मेरी ठोड़ी को हाथ लगाकर बोली, ऊपर वाले के लिए तो मत जाना, मेरे हालात का ख्याल कर ले। मैं बहुत परेशान हूँ। सारी ज़िंदगी तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगी। मैं उसे पूछती कि अतीरा आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे यहाँ से जाने से तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इस पर वो चुप हो जाती और रोने लगती। मैंने देखा था उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। मेरी बड़ी बहन मेरे सामने इतना रो रही थी, फिर मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी। फिर मुझे वहीं रात हो गई। माँ बाबा ने मुझे आने के लिए कहा था, पर मैं नहीं गई। रात हुई तो अतीरा मुझे अपने कमरे में ले गई और कहने लगी कि आज हम यहीं सोएंगे। मेरे शौहर तो परदेश में है, वो न जाने कब आएंगे। जब तक वो नहीं आते तू मेरे कमरे में ही सोएगी, मेरे कमरे में वक्त गुजारेगी। तब तक तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हालात बदल जाए। अतीरा पहेलियाँ बुझाती रहती और मुझे उसकी बात समझ ना आती। खैर मैं चुपचाप सो गई। रात न जाने कैसे गुजरी, पर रात को मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे कोई उठा रहा हो। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। वैसे भी मैं बहुत गहरी नींद में थी। मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये कौन था और मेरे साथ क्या हो रहा था। मगर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मुझको पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे किसने उठाया था। मैंने आँख खोल कर देखा तो मैं दूसरे कमरे में थी। यहाँ पर पर्दे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर मैंने दाएं तरफ देखा तो एक औरत लेटी हुई थी। मैंने उठकर उसके चेहरे पर नज़र डाली और ये मेरी बहन की सास थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि अतीरा ने मुझे अपनी सास के कमरे में क्यों सुलाया हुआ है। मैं वहाँ से उठकर जाने लगी। मेरी हाइट अतीरा से कम थी। दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी और दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा था। मैं परेशान हो गई कि अब ये दरवाज़ा कैसे खोलूं। मुझे यहाँ से जाना था। अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने एक कुर्सी ढूंढकर दरवाजे के पास रखी और दरवाजे की कुंडी खोलने लगी। कोशिश करने लगी कि वह औरत जाग गई। शायद क्यों मेरे शोर करने से जगी थी। वो फौरन बेड से उतरकर मेरे पास आई। फिर उसने मुझे कुर्सी से नीचे उतारा और गुस्सा करने लगी। शायद वो चाहती थी कि मैं ऐसा ना करूं। मैं परेशान हो गई। क्या अब आप लोग मुझे इस कमरे में ही कैद रखेंगे? मैंने बड़ी परेशानी से पूछा। तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन अपने हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और मुझसे कहा कि मैं बाहर चली जाऊं। वह औरत इशारों में बात कर रही थी। मैं समझ गई थी कि ये औरत बोल नहीं सकती और यही मेरी बहन की सास थी। मैं उस कमरे से निकलकर अपनी बहन के कमरे में आई। आते ही मैंने उससे मजाक किया, अतीरा तेरी सास तो तुझसे लड़ भी नहीं सकती क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती, वह गूंगी है। अतीरा खामोश रही। तब मैंने पूछा, अतीरा याद आया, मैं तो तुम्हारे कमरे में सोई थी, तो तूने मुझे अपनी सास के कमरे में क्यों पहुंचा दिया? क्या भाई आ गए? उसने नहीं में सर हिला दिया। आज से तुम वहीं सोओगी, अतीरा ने मुझे उदास होकर कहा। तो मैं हैरान हो गई। आज से मतलब? अब क्या मैं यहीं रहूंगी? मुझे घर जाना है अतीरा, मेरी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बहन अतीरा ने मुझे खामोश करवाने वाले अंदाज में कहा था। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता अतीरा?
इसके बाद मुझे स्कूल जाना है। मैं तुम्हारा स्कूल बदलवा कर अपने घर के पास वाला रखवा लूँगी। अतीरा ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि रात को बाबा आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी कि वह मुझे यहाँ से ले जाएं। अब चाहे अतीरा जो भी कहे, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं था। मेरे स्कूल का इतना नुकसान होता। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी। बाबा रात को आए। उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और फिर कहने लगे, चलो बेटी, तुम्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम मेरे साथ घर चलो। मैं भी तैयार थी और खुश भी थी कि अब मैं घर जा रही हूँ। अब अतीरा को भी यहाँ कोई गम नहीं था। ना ही वह घर वालों को याद करके रोती, ना उसकी सास जालिम थी। वो तो एक शांत औरत थी और ना ही घर में ज़्यादा लोग रहते थे, 3-4 नौकर थे। पर फिर भी ना जाने क्यों अतीरा बहुत डरती थी। खैर, बाबा मुझे ले जाने के लिए आए तो अतीरा चिल्लाकर बोली, नहीं बाबा, उसको मत ले जाओ वरना मुझे तलाक हो जाएगी। अतीरा की ये बात सुनकर बाबा अपनी जगह पर ही हैरान खड़े रह गए। क्या मतलब बेटी, तलाक हो जाएगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे सच सच बताओ कि मामला क्या है। तुम अक्सा को अपने साथ क्यों रखना चाहती हो? क्या तुम्हारे ससुराल वालों को घर के कामों के लिए कोई नौकरानी चाहिए? नहीं नहीं बाबा, ये बात नहीं है। इस घर में तो नौकरानी पहले से ही है, मौजूद है। उनको किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक ऐसी परेशानी है जो मैं आपको बता नहीं सकती। बस आप समझ जाएं और अक्सा को यहीं रहने दीजिए। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी बाबा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कहिए, उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। क्या आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अक्सा की हिफाजत करूंगी, लेकिन ऊपर वाले के लिए आप अक्सा को अपने साथ मत लेकर जाइए बाबा। बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं अक्सा को और कुछ दिन रुकने दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा अक्सा इस घर में नहीं रुक सकती, क्योंकि इसका स्कूल भी है और हम एक बेटी को दूसरी बेटी के घर कैसे भेज सकते हैं। बाबा की बातों पर अतीरा खामोश हो गई। उनके जाने के बाद वो मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और फिर अलमारी से अपने सारे कीमती जेवर निकाले जो उसके ससुराल से मिले थे। उसने उन सारे जेवरों की एक पोटली बनाकर मेरे सामने रख दी थी और बोली, ये ले, ये सब तेरे हैं। अगर तू कहेगी कि मैं इनको बेच दूं तो मैं इन्हें बेच दूंगी। मैं हर चीज़, हर सहूलत तुम्हें दूंगी। तुम जिस स्कूल में कहोगी मैं तुम्हें वहीं पर पढ़ाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। अब मैं अतीरा की इस बात से पक चुकी थी। मैंने सोच लिया कि चलो जैसा भी है चलने दो। मैं आखिर खुद ही ये राज जान कर रहूँगी कि आखिर ये मुझे यहाँ रखने के लिए इतनी ज़िद क्यों करती है। अब मैंने खामोशी से इस घर के माहौल को देखना शुरू किया। वह आदमी जो अजीब सी शक्ल का मालिक था, जो मुझे पहले दिन ही मेरी बहन के कमरे में मिला था, वह अक्सर ही हमारे घर आता जाता रहता था। पर इस रात सच में ही बहुत अजीब हुआ था, जिसने ना सिर्फ मुझे डरा दिया था बल्कि मेरे सामने आधी हकीकत भी खोल दी थी। मैं अतीरा के कमरे में सोई हुई थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुंडी बजा रहा है। वैसे तो अतीरा मुझे कुछ ना कुछ खिलाकर सुला देती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं नींद में होती तो मुझे उठाकर वह अपनी सास के कमरे में ले जाती। पर आज मैं भूखे पेट थी। अभी मैंने सुना कमरे के दरवाजे पर कुंडी बज रही है। आवाज़ हल्की सी थी, जैसे किसी को सावधान करने के लिए कुंडी बजाई जा रही हो। तभी मुझे अतीरा ने अपने बाजुओं में उठाया और दरवाज़ा खोलकर
दूसरे कमरे में जाने लगी। मेरी आंखें नींद से बोझल थी। अतीरा मुझे अपनी सास के कमरे में लेकर गई। तभी मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैं इधर उधर देखने लगी। अतीरा मुझे देखकर घबरा गई। अक्सा, तुम सोई नहीं? अतीरा, मैं कैसे सोती? तुम रोज़ ही मुझे अपने कमरे से निकाल कर यहाँ ले आती हो। मुझे इस कमरे में नींद नहीं आती। मैं रोने लगी। अतीरा ने मुझे तसल्ली दी और बोली, तू यहीं रुक, कुछ भी नहीं होगा। मगर इससे पहले कि अतीरा कुछ और कहती, उसकी सास ने हंगामा मचा दिया। वह इशारों ही इशारों में मुझे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना बहुत नुकसान होगा। अब तक यहाँ रहते रहते मैं उनकी भाषा समझने लगी थी, सो मैं डर गई। मैंने अतीरा से कहा कि अतीरा, सास ऐसा क्यों कह रही है? तब अतीरा का रंग पीला पड़ गया। वो मुझे उसी वक्त कमरे से लेकर बाहर आई और बोली, मैं तुझे माँ के घर में ले चलती हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, तो मुझे कहाँ लेकर जाओगी? नहीं अक्सा, ये बहुत ज़रूरी है। अब मुझ पर चाहे जो भी बीते, पर मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मेरा दिल इस बात पर तैयार नहीं होता। तभी एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजरा। अतीरा ने उसे रोका और रिक्शे में बैठ गई। इस तरह हम लोग फौरन माँ के घर पहुँचे। अतीरा ने मुझे माँ बाबा के हवाले किया और बोली, मुझे अभी वापस जाना होगा। बाबा बहुत गुस्से में बोले, तुम रात के इस वक्त एक तो अकेले आने की गलती कर चुकी हो, अब जाने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बाबा ने उसको खुद ही उसके घर पहुंचाने का बंदोबस्त किया। बाबा ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उसको ससुराल ले गए। उसके बाद अतीरा अपने घर में रहने लगी और उसका शौहर भी आ गया था। मैं अपने घर में अपने स्कूल में बिज़ी हो गई। अतीरा मुझसे फ़ोन पर हर वक्त बात करती रहती और एक बात का ख्याल ज़रूर रखती कि मैं किसी लड़के से बात ना करूं। मैं हमेशा ही उनसे पूरे दिन की बात शेयर करती। अतीरा मुझसे ये बात बहुत कुरेद कुरेद कर पूछती कि कहीं मैंने किसी लड़के में दिलचस्पी लेना तो शुरू नहीं कर दी। मैं हमेशा नहीं में जवाब देती, लेकिन उसको यकीन नहीं होता था। फिर वो दिन आ गया जिस दिन उसके सारे ड्रामे की हकीकत खुलकर सामने आ गई। हुआ यूँ कि जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो अतीरा अपने देवर का रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। वह बोली कि मैं अक्सा को अपनी देवरानी बनाऊंगी, पर उसका देवर मैंने अभी तक देखा नहीं था, इसीलिए मैं खामोश रही। माँ बाबा ने भी कहा अगर लड़का पढ़ा लिखा है हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरी उम्र शादी लायक थी, मैं 20 की हो चुकी थी, जबकि लड़का 28 साल का था। मुझे ये फ़र्क बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं हरगिज़ इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाबा ने मेरी शादी के लिए हामी भर दी। अतीरा तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। फिर मैंने शादी से मना कर दिया, कहा कि मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी जो मुझसे उम्र में इतना बड़ा हो। तब अतीरा ने एक बार फिर माँ बाबा से कहना शुरू कर दिया, अगर अक्सा की शादी मेरे देवर से नहीं हुई तो मुझको भी तलाक हो जाएगी। माँ बाबा हैरान थे कि आखिर हर बार ही तलाक की बात का आखिर अक्सा से ही ताल्लुक़ क्यों होता है। तब अतीरा ने जो बात कही उसने हम सब के होश उड़ा दिए। वो बोली कि आप लोगों को क्या लगता है, जो रिश्ता मेरे लिए घर पर आया था वो क्या आसमान से टपका था? अरे इस घर के हालात और हमारी गरीबी देखकर तो कोई भी अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलता, और ना ही हमारे पास इतने पैसे कभी हो पाते कि दहेज देकर अच्छा लड़का ढूंढ सके। आप लोग किसी गरीब आदमी के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए छोड़ देते। मैं इसी टेंशन में रहती थी और खुद की गरीबी को कोसती थी। उन्हीं दिनों मैं अक्सा के स्कूल जाती थी। मैंने देखा एक अमीर लड़का अपनी लंबी चौड़ी कार में
बैठा रोज अक्सा को देखता। वो अक्सा में बहुत दिलचस्पी ले रहा था, इतनी कि वह उसके पीछे पागल हुआ पड़ा था। मैंने उससे बात की। वो मेरी मिन्नतें करने लगा कि मैं किसी तरह इसकी अक्सा से बात करवा दूं। मैंने उसे कहा, बात को छोड़ दो, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ। वह खुश हो गया, बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मैं उससे हर कीमत पर शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, यह शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, पहले मेरी शादी होगी, उसके बाद ही तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो, क्योंकि वो मेरी बहन है। वो हैरानी से मुझे देखने लगा और फिर बोला कि तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मैंने कहा, पहले तुम अपने ही ख़ानदान में किसी अच्छे लड़के से मेरी शादी करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से कर दूंगी। वह बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं ये सारी बातें तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि तुमको भी तलाक हो जाएगी। याद रखना, मैं तुम्हारी बहन से दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। बाबा, मैं उस लड़के की बातों में आ गई। मैंने सोचा मेरी भी किस्मत संभल जाएगी और मेरी बहन को भी एक प्यार करने वाला शौहर मिल जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह अक्सा को शुरू से ही पसंद करता है। अगर अक्सा उसे मिल गई तो वह वाकई उसको रानी बनाकर रखेगा। माँ बाबा को शुरू में ये बात बुरी लगी, पर फिर अतीरा को देखकर बाबा ने उस लड़के से मिलने का फैसला किया। वो वही लड़का था जो मेरी बहन से पहली रात मिलने आया था। उस लड़के की सारी हकीकत बताई तो मुझे हैरानी हुई कि कोई मुझसे इस कदर मोहब्बत कर सकता था। मुझे पता भी नहीं था। उसकी मोहब्बत के आगे मैंने भी हार मान ली और यूं मैं हमेशा के लिए ब्याह कर उसके घर आ गई। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि हर इंसान को ऐसे ही मोहब्बत करने वाला शौहर मिले। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। हमने तो एक ही शख्स पर ख़त्म कर दी चाहत, अब मोहब्बत किसे कहते हैं मालूम नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।